नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए राहु, केतु, शनि तीनों ग्रह अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक कैसे रहने वाले हैं। अगले 1.5 वर्ष तक इन तीनों ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाले हैं, क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान करेंगे, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु अभी तक 30 अक्टूबर 2023 तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु मेष राशि को छोड़कर 12वें भाव को छोड़कर आपके एकादश भाव लाभ भाव में मीन राशि में अगले 18 महीने तक 1.5 वर्ष तक गोचर करने वाले। वही केतु 30 अक्टूबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे छठे भाव में और 30 अक्टूबर को ही केतु का भी राशि परिवर्तन होगा आपके पंचम भाव में कन्या राशि में अगले 18 महीने तक केतु का भी गोचर होगा। राहु लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, 12वें भाव में बुरे परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि 12वां भाव व्यय भाव है, नुकसान का भाव है, खर्चों का भाव है। इस कारण से जो है खर्चों में वृद्धि करने का काम और कई सारी समस्याएं देने का काम कर रहे थे लगभग 18 महीने से। अब जो है 30 अक्टूबर को लाभ भाव में आएंगे और लाभ भाव में राहु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते। यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते, ये लक्ष्मी भाव है, यहां पर प्रायः सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते। और केतु पंचम भाव में, ये मूल त्रिकोण भाव है, त्रिकोण के भाव में भी अच्छे फल देने का काम करते हैं ग्रह। तो केतु भी अच्छे परिणाम अगले 18 महीने तक मई 2025 तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जिन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी जून के महीने से हुई है उन लोगों की परेशानियां 4 नवंबर से समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपकी कुंडली में भी शनि वक्री है और अभी भी वक्री चल रहे हैं, इस कारण से आपको परेशानियां हो रही हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है उन लोगों को लाभ हो रहा है। तो जून के महीने से यदि आपकी परेशानियां बढ़ी हैं, अगस्त के महीने से परेशानियां बढ़ी हैं, सितंबर के महीने से परेशानियां यदि बढ़ी हैं तो समझ जाइए कि नवंबर के महीने से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सुकून मिलने वाला है और आपके कैरियर में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। जिन लोगों की परेशानियां जनवरी से प्रारंभ हुई है उन लोगों के लिए भी विशेष लाभदायक समय जो है अब आने वाला है। और जिन लोगों का समय लगभग 18 महीने 1.5 वर्ष से खराब चल रहा है उन लोगों के लिए तो ये समय बदलाव का है ही। तो राहु जो है लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, 12वें भाव में व्यय करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं, खर्चे करवाते हैं, घर में क्लेश पैदा करवाते हैं, बड़े बड़े लॉस करवाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर, बीमारियां देने का काम करते हैं। कई बार तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, नौकरी में प्रोग्रेस नहीं मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता है। ये सारी समस्याएं जो है राहु 12वें भाव में देने का काम कर रहे थे। वही केतु जो है शत्रुओं को पैदा करने का काम कर रहे थे, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही थी, रोगों को जो है कहीं ना कहीं वृद्धि करने का काम कर रहे थे। तो यहां पर केतु जो है बुरे परिणाम देने का काम कर रहे थे, सगे संबंधियों से भी जो है बुरे परिणाम मिल रहे थे। वही यदि हम बात करें तो राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे थे तो इनकी दृष्टि सुख भाव में पड़ रही थी, इसी कारण से आपको किसी प्रकार का लगभग 1.5 वर्ष से सुख प्राप्त नहीं हुआ। भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप खरीदने वाले थे लेकिन उसमें भी समस्याएं आ रही थी, कहीं ढंग का आपको मिले ही नहीं, तो ये भी समस्याएं राहु देने का काम कर रहे थे। और यदि आपने खरीदा है तो उसमें कोई ना कोई कमी रही या आपका पैसा बर्बाद हो गया, सही रेट में आपको नहीं मिल पाया। राहु जो है छठे भाव को देख रहा था तो शत्रु जो है बढ़ रहे थे, शत्रु हावी हो रहे थे
और कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुक रही थी, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, समय बढ़ते जा रहा था। वही अष्टम भाव में जो है राहु की दृष्टि होने के कारण व्याधियां, परेशानियां बढ़ रही थी। तो ये समस्याएं देखने को लगभग 1.5 वर्ष से मिल रही थी। अब जो है 30 अक्टूबर को राहु लाभ भाव में आ जाएंगे और अगले 18 महीने तक, मई 2025 तक यहां पर रहने वाले हैं। तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु एक मायावी ग्रह है, ये चाहे तो रंक से राजा बना सकता है, और यदि ये अशुभ है तो राजा से रंक बनाने में भी देरी नहीं लगती। तो आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए राहु की स्थिति अगले 1.5 वर्ष तक बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। ये एकादश भाव जो है इच्छा पूर्ति वाला भाव है, तो राहु इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। यहां पर अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं। और यहां पर जब भी राहु का गोचर होता है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, यदि राहु शुभ है तो। यही जो 1.5 वर्ष का समय है आपके लिए सबसे शानदार समय रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो राहु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। वही जो है इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। संतान की चिंताएं दूर होंगी, लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी वो भी दूर होंगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं देते हैं, लेकिन व्यापार के लिए, दैनिक आय के लिए बहुत शानदार है। तो यहां पर भी ये लाभ देंगे, लेकिन कंप्रोमाइज करके चलना है वैवाहिक जीवन में, नहीं तो कई बार यहां पर समस्या भी पैदा करने का काम करते हैं, मनमुटाव की स्थिति बना देते हैं। तो ये लाभ जो है राहु आपको अगले 18 महीने तक देने वाले। केतु की बात करें तो केतु पंचम भाव में उच्च शिक्षा के योग, संतान के योग, प्रेम विवाह में सफलता और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं। अचानक आपकी लॉटरी लग सकती है, अचानक जो है धन लाभ हो सकता है। तो अकस्मात जो काम करते हैं राहु और केतु ही करते हैं। और पंचम भाव जो होता है ये फाइनेंशियल स्थिति का होता है, तो फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। भाग्य भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, भाग्य साथ देगा। और लाभ भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण, सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ के स्रोत पैदा होंगे, आय में वृद्धि होगी, आय के लिए कहीं ना कहीं स्रोत पैदा होंगे। इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो लगन भाव में रहेगी, तो नए नए जो है कहीं ना कहीं आइडियाज देने का काम करते हैं, कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाने का काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति जो है रहने वाली है केतु की अगले 18 महीने तक। शनि की यदि हम बात करें तो शनि वैसे तो सस नामक राजयोग बना करके आपकी कुंडली में विचरण कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जिन कुंडलियों में अभी देखा जाए जब तक ये वक्री है, और आपकी कुंडली में भी वक्री है, प्रेजेंट में भी वक्री होने के कारण कुछ अशुभ परिणाम मिलते हैं। जैसे कि देखा जाए कि जून के महीने से ही कोई खास अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे, तो ये समझ जाइए कि वक्री होने के कारण अशुभ परिणाम मिल रहे हैं। और जिनकी कुंडलियों में शनि वक्री नहीं है उनके लिए तो समय शुभ है, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो कुछ लोगों को जो अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो 4 नवंबर के बाद शनि जब मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलने लग जाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब यहां पर जो है सस नामक राजयोग बना रहे हैं, राजनीति में सफलता देने का काम करेंगे, यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये जो भाव है ये आपके कैरियर का भाव है, तो कैरियर में प्रोग्रेस देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो है सैलरी में ग्रोथ देने का काम करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक है तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। जो रुके हुए आपके काम थे वो जो है नवंबर के बाद जो है सारे काम आपके बनने वाले हैं। तो शनि जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये राजयोग में गोचर कर रहे हैं, दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। अगले यदि हम बात करें 2025 तक की, तो शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं।
और शनि यदि अच्छा है तो समझ जाइए केतु के अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे, और शनि यदि बुरा है तो फिर राहु भी ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाती। इसलिए शनि आपकी कुंडली में बहुत ही शानदार है। और वृषभ राशि की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि तो योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये भाग्य के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस नामक राजयोग बना रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि शनि, राहु और केतु अगले 18 महीनों तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले। अभी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी और समय आपका बहुत ही शानदार है। इस कारण से जो भी आप काम करना चाहते हैं, नवंबर के महीने से ही आप काम जो है संपन्न कर सकते हो। खासे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है या आपको ये बदलाव देखने को नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चल रही दशा, अंतरदशा, ये आपके फेवर में नहीं है। या तो राहु शनि की महादशा चल रही है या तो मारक ग्रह की महादशा चल रही है। इस कारण से लंबे समय से आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, ग्रहों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं कि क्या समस्या है, कौन सा ग्रह जो है बाधा डाल रहा है, किसकी महादशा चल रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। और उसको यदि आपने ठीक कर लिया तो समझ जाइए कि इन ग्रहों का शुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939